तो अगर आप देखें तो यहाँ हमने एक मेटेलिक प्रोस्थेसिस शो किया है, तो इसका स्पेन बहुत ज़्यादा है चूँकि मेटल्स एंड अलॉयज़ जो हैं वो उनकी मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। जब इस पर जो ही मेस्टिकेटरी लोड्स इस पर पड़ती हैं तो इसमें बैंडिंग प्रोड्यूस होगी, और ये बैंडिंग जो है ये जो बटमेंट आपके टीथ हैं उनके लिए बड़ी लीथल है, बड़ी डिट्रीमेंटल होती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना प्रोड्यूस हो। तो ये सारे डिसएडवांटेज के जवाब में अगर हम देखें, सो द डिसएडवांटेज ऑफ द मेटल्स वर एड्रेस्ड बाय द यूज़ ऑफ सिरामिक इन डेंटिस्ट्री। तो जब हमने सिरामिक इंट्रोड्यूस किए हैं तो इसमें ढेर सारे जो वीकनेसेस थी, जो डिसएडवांटेज मेटल्स एंड एलाइज की, उनको हमने जो है इसमें बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिरामिक्स इन डेंटिस्ट्री हमने उनको एड्रेस किया है। तो सारी पहली बात तो ये है कि इनकी जो नेचर है वो मेटालिक नहीं है। जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, जिसको फिर हम सिरामिक कहते हैं, सो दे लूज द मेटालिक कैरेक्टर एंड बिकम नॉन मेटालिक इन द कंपाउंड फॉर्म विच इज़ सिरामिक मटेरियल। और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी कंपोजिशन पे हम बाद में जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसकी जो है रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। आप इसको मुंह में लगाएंगे तो इसका ये डर नहीं है कि इसको सिरामिक मटेरियल को भी टार्निश और कोरोजन हो सकता है। सो दे हैव द एक्सीलेंट एबिलिटी टू बी यूज्ड इन द ओरल कैविटी। और तीसरा जो है ये बड़े ब्रिटल, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें कोई बेंडिंग प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनमें पॉसिबल नहीं है। जब भी इन पे आपने लोड अप्लाई किया तो दे विल रेजिस्ट, और अगर फोर्स जो है वो उनके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो फिर ये फ्रैक्चर कर जाएंगे। इसमें कोई बेंडिंग, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सिरामिक मटेरियल में नहीं होती है। और तीसरा जो है ये एस्थेटिक इसकी बड़ी अच्छी है, तो इसको आप किसी भी कलर में, गम कलर में भी आप उनको प्रोड्यूस करते हैं और टीथी कलर में भी आप डिफरेंट सिरामिक्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट कमिंग जो है वो कलर की मेटल्स एंड अलॉयज की थी, दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सिरामिक मटेरियल। लेकिन इनके प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो मैंने बट के इसके जो है सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ डिसएडवांटेज बड़ा ये है कि ये वेरी ब्रिटल। जो ही अगर आपकी प्रोस्थेसिस आपने सिरामिक का बनाया है और वो एक्सीडेंटली आपके हाथ से गिर जाता है और फर्श पे जाके लगता है तो उसमें फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, वो ब्रिटल होता है, वो टूट सकता है। इसी तरह अगर पेशेंट की मुंह में उस पर काफ़ी जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो भी जो है ये ब्रिटलनेस की वजह से ये टूट सकता है। दूसरा ये कि इसको टेक्निक सेंसिटिव है, इसको लगाने के लिए, सिरामिक मटेरियल को यूज़ में लाने के लिए आपको काफ़ी सारे सेंट्रीफ्यूज मशीन और बहुत सारी सी चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो उसकी वजह से आपका उस सिरामिक मटेरियल ख़ुद तो नेचर में बड़ा एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे किसी एप्लीकेशन में लाएंगे तो आपको उसके लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक स्पेसिफिक टेक्निक के ज़रिए इनको डेंटल एप्लीकेशन में लाया जा सकता है। इस वजह से जो है ये टेक्निक सेंसिटिव है, इस पर ख़र्चा काफ़ी आता है। तो ये इसके एडवांटेजेस भी हो गई हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे उसमें हम इनकी केमिकल कंपोजिशन पे डिस्कस करेंगे कि सिरामिक मटेरियल, बेसिकली सिरामिक वर्ड कहाँ से आया है और सिरामिक मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल हम जो है कंपाउंड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।